जिस दिन उसने अपनी आखिरी 2 रोटियां एक अजनबी को दी, उसी दिन किस्मत ने उसका नाम लिख लिया। उसे नहीं पता था कि भूखे इंसान को खिलाया गया एक छोटा सा निवाला उसकी दुनिया बदल देगा। उस शाम उसके घर का चूल्हा ठंडा था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत अब भी जल रही थी। गांव के लोग कहते थे कि जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान हमेशा सबसे ज्यादा दुख पाता है, लेकिन निहाल हर बार बस मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और चुपचाप काम में लग जाता। उसकी पुरानी साइकिल की चेन इतनी घिस चुकी थी कि हर मोड़ पर चीख जैसी आवाज निकलती थी। धूल भरे रास्तों पर पसीने में भीगा निहाल सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी किया करता था। घर लौटते समय उसके पैरों की चप्पलें मिट्टी से भर जाती और कपड़े पसीने से भीग जाते थे। फिर भी गांव में अगर कोई भूखा मिल जाए तो वो अपना टिफिन बिना सूचे उसके हाथ में रख देता। कई बार उसने खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाया, और यही बात उसकी पत्नी को डराती थी। वैदेही रात में खाली डिब्बों को देखकर घबराने लगी थी, क्योंकि राशन तेजी से खत्म हो रहा था। एक दिन उसने गुस्से में कहा कि इंसानियत से पहले अपने बच्चों की भूख देखनी चाहिए निहाल। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा और बाहर हवा सूखे पेड़ों को जोर से हिला रही थी। निहाल ने धीमी आवाज में कहा कि भूखा पेट सबसे बड़ा दुख होता है और मैं उसे जानता हूं। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे गरीबी ने उससे सब कुछ छीना लेकिन दया नहीं छीनी। वैदेही ने नजरें फेर लीं, क्योंकि वो जानती थी कि निहाल को बदलना अब शायद नामुमकिन था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दोपहर की जलती धूप में पूरा गांव सूना पड़ा था और हवा भी जैसे थक कर रुक गई थी। निहाल खेत से लौटकर अभी चारपाई पर बैठा ही था कि दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई दी। उसे क्या पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी उसकी किस्मत साथ लाया है। दरवाजे के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी इतना कमजोर दिख रहा था जैसे कई दिनों से सोया तक ना हो। उसकी सफेद दाढ़ी धूल से भरी थी और कांपते हाथ दरवाजे की लकड़ी को पकड़कर टिके हुए थे। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और होंठ सूखकर ऐसे फट चुके थे जैसे रेगिस्तान की मिट्टी। वैदेही ने खिड़की से झांक कर देखा और धीमे गुस्से में बोली कि अब ये नया बोझ आ गया है। लेकिन निहाल बिना कुछ बोले तुरंत बाहर गया और उस बूढ़े को सहारा देकर अंदर ले आया। कमरे के कोने में रखी पुरानी चारपाई पर उसे बैठाया और घड़े से पानी निकाल कर दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ा और ऐसे पानी पिया जैसे जिंदगी वापस लौट रही हो। कुछ सेकंड बाद उसकी भारी आवाज निकली कि बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इतना सुनते ही निहाल सीधा रसोई की तरफ भागा, लेकिन वहां जाकर उसके कदम रुक गए। पीतल की थाली में सिर्फ 2 रोटियां रखी थीं जो उसने खुद के खाने के लिए बचाई थीं। कमरे की दीवारों पर चुप्पी फैल गई और बाहर हवा तेज आवाज में दरवाजे हिला रही थी। वैदेही ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों में डर भरकर उसे देखने लगी। उसने कहा कि अगर तुम ये भी दे दोगे तो रात में खुद क्या खाओगे, जरा ये भी सोचो। उसकी आवाज में गुस्सा कम और टूट चुकी उम्मीद ज्यादा थी, जो सीधे दिल में उतर रही थी। लेकिन निहाल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने दोनों रोटियां उठाईं और वापस चल पड़ा। वैदेही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। निहाल ने बूढ़े के सामने थाली रखी और कहा, बाबा, हमारे घर में अभी बस यही बचा है। बूढ़े की आंखों में अचानक पानी भर आया, जैसे उसे रोटियां नहीं बल्कि उम्मीद मिल गई हो। लेकिन निहाल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी दुनिया बदलने वाले हैं, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के झोले में एक ऐसा राज छिपा था जो सबको हैरान कर देता। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से रोटियां खाने लगा, जैसे हर निवाला उसे मौत से वापस खींच रहा हो। कमरे में सिर्फ उसके खाने की धीमी आवाज गूंज रही थी और बाकी सब बिल्कुल शांत बैठे थे। वैदेही दूर खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि घर में आटा खत्म था और अगले दिन काम ना मिला तो भूखा सोना तय था उनके लिए। लेकिन निहाल के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी अनदेखी ताकत पर भरोसा हो। कुछ देर बाद बूढ़े ने आखिरी टुकड़ा खाया और लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं धीरे से। फिर उसने अपनी धुंधली आंखें खोली और सीधे निहाल को देखने लगा, बिना कुछ बोले। उस नजर में कुछ ऐसा था जिसने निहाल के दिल में अचानक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। बूढ़े ने धीरे से अपना पुराना झोला खोला, जो जगह जगह से फटा हुआ दिखाई दे रहा था। वैदेही ने सोचा शायद अब वो कुछ और मांगने वाला है, और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन अगले ही पल बूढ़े ने झोले से एक चमकता हुआ सोने का कटोरा बाहर निकाला। कमरे की मिट्टी वाली दीवारों पर उसकी चमक ऐसे फैल गई जैसे अचानक सूरज उगाया हो।
वैदेही की आंखें हैरानी से फैल गईं और निहाल कुछ सेकंड तक बिल्कुल जड़ बनकर खड़ा रहा। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतना कीमती सामान इतनी नजदीक से देखा तक नहीं था। निहाल तुरंत पीछे हट गया और घबराई आवाज में बोला, बाबा, ये मैं नहीं ले सकता। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, इसे रख लो अब। उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि उसमें अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। उसने कहा कि एक राजा ने यह कटोरा मुझे दान में दिया था कई साल पहले कभी, लेकिन मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो भूखा रहकर भी किसी और का पेट भर सके। और फिर बूढ़े ने जो अगली बात कही, उसने निहाल की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। बूढ़े ने निहाल की आंखों में देखते हुए कहा कि भगवान हमेशा चुप रहकर इंसानों को परखता है। कई लोग मंदिरों में सोना चढ़ाते हैं, लेकिन किसी भूखे को रोटी देने से डर जाते हैं। तुमने वो किया है जो अमीर लोग अपनी पूरी दौलत होने के बाद भी नहीं कर पाते। निहाल कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों में पहली बार अपने लिए सम्मान दिखाई दे रहा था। बूढ़े ने सोने का कटोरा उसके हाथ में रखते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना बेटा। अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते, चाहे दुनिया उन्हें कितना भी छोटा क्यों ना समझे। वैदेही अब तक चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह धीरे धीरे शर्म उतरने लगी थी। उसे याद आ रहा था कि कुछ देर पहले वही इस बूढ़े को घर से लौटाना चाहती थी। बूढ़ा धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम अब कांप नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उसकी कमजोरी कहीं गायब हो चुकी हो पूरी तरह से। निहाल उसे रोकना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने मुस्कुराकर हाथ से इशारा किया और बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर धूल भरी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल जमा होने लगे थे। निहाल कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, बिना अपनी पलकें झपकाए। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी सड़क पर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। चारों तरफ खाली रास्ता था और दूर तक सिर्फ उड़ती हुई धूल नजर आ रही थी। वैदेही डर गई और कांपती आवाज में बोली कि वो आदमी आखिर इतनी जल्दी गया कहां। निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल में अजीब सी सिहरन दौड़ चुकी थी। उस रात दोनों बहुत देर तक उस सोने के कटोरे को देखते रहे, बिना कुछ बोले, चुपचाप। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि गांव में एक ऐसा आदमी था जिसकी नजर अब उस कटोरे और निहाल की किस्मत पर पड़ चुकी थी। गांव में धनराज नाम का एक आदमी रहता था, जिसे दूसरों की खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की कमाई और किस्मत पर टिकी रहती थीं। जब उसे निहाल के घर आए सोने के कटोरे की खबर मिली, तो उसके अंदर लालच जाग उठा। उसने सोचा कि एक गरीब मजदूर के पास इतना कीमती सामान रहने का कोई हक नहीं है। अगली सुबह पूरा गांव उस कटोरे की चर्चा कर रहा था और लोग निहाल को भाग्यशाली कह रहे थे। लेकिन धनराज के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो शाम को कुछ आदमियों के साथ निहाल के घर पहुंचा और नकली हंसी के साथ बैठ गया। उसने मीठी आवाज में कहा कि भाई, इतना कीमती कटोरा गरीब घर में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। निहाल उसकी आंखों में छिपी चालाकी समझ रहा था, लेकिन फिर भी शांत बैठा सब सुनता रहा। धनराज ने कहा कि गांव का मुखिया होने के नाते कटोरा मेरे पास रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वैदेही डर गई, क्योंकि धनराज पूरे गांव में अपने गुस्से और ताकत के लिए बदनाम था। लेकिन निहाल ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर साफ शब्दों में मना कर दिया। कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई और धनराज का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो जाते जाते धीमी आवाज में बोला कि कभी कभी किस्मत ज्यादा देर गरीबों के पास नहीं टिकती। उस रात आसमान में जोरदार तूफान आया और गांव की गलियां बारिश से भर गईं। चारों तरफ आधी रात के समय अचानक निहाल के दरवाजे पर तेज आवाज हुई, जैसे कोई जोर से घुसा हो। दरवाजा खुलते ही धनराज के आदमी अंदर घुस आए और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। वैदेही दार से कांप रही थी और निहाल बार बार पूछ रहा था कि आखिर बात क्या हुई है। लेकिन फिर धनराज ने जो आरोप लगाया, उसे सुनकर निहाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि सोने का कटोरा चोरी हुआ है और पूरा गांव अब निहाल को चोर समझ रहा है। धनराज की बात सुनते ही पूरे गांव में जैसे आग फैल गई और लोग घर के बाहर जमा हो गए। हर तरफ फुसफुसाहट थी और लोगों की नजरों में निहाल के लिए शक साफ दिखाई दे रहा था। जिस इंसान की अच्छाई की मिसाल दी जाती थी, आज वही सबकी नजरों में चोर बन चुका था। वैदेही रो रही थी और निहाल बार बार कह रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की। लेकिन भीड़ सच नहीं देखती, उसे सिर्फ तमाशा चाहिए होता है। और उस रात वही हो रहा था।
धनराज ने सबके सामने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, गरीब आदमी दौलत संभाल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर निहाल की आंखों में पहली बार दर्द से ज्यादा अपमान दिखाई देने लगा था। उसी समय गांव के एक बूढ़े आदमी ने भीड़ के पीछे खड़े होकर जोर से एक बात कही। उसने कहा कि अगर निहाल चोर होता तो अपनी आखिरी रोटियां किसी अजनबी को क्यों खिलाता भला। भीड़ कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई और कई लोगों के चेहरे पर शर्म उतरने लगी। लेकिन तभी बाहर से घोड़े की तेज आवाज सुनाई दी और सबकी नजरें गांव के रास्ते पर गईं। राजमहल के सैनिक गांव में दाखिल हो रहे थे और उनके पीछे एक बड़ा रथ धीरे चल रहा था। रथ से उतरते ही एक मंत्री ने ऊंची आवाज में कहा कि राजा अपना सोने का कटोरा ढूंढ रहे हैं। धनराज तुरंत मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा अब निहाल हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला है। लेकिन अगले ही पल मंत्री ने जो कहा उसने सबको पत्थर की तरह चुप कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा ने खुद एक साधु को यह कटोरा दान में दिया था और उस साधु ने संदेश भेजा है कि कटोरा अब उसी इंसान का है जिसने भूखे को खिलाया था। भीड़ की नजरें धीरे धीरे धनराज की तरफ घूमने लगी और उसका चेहरा डर से उतर गया। निहाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि सम्मान के आंसू थे, क्योंकि उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि कर्म देर से लौटते हैं लेकिन खाली कभी नहीं जाते।